Hello everyone, my name is Pratik Misra and welcome to the Complete GenAI series with Python and LangChain। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम बिल्ड करने वाले हैं एक कंप्लीट एंड टू एंड रैक बेस्ड Q&A चैटबॉट को। एक ऐसा चैटबॉट और चैट एप्लीकेशन वेयर यू कैन अपलोड योर ओन डॉक्यूमेंट एंड आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट, राइट? सो इफ यू आर एक्साइटेड टू बिल्ड इट देन लेट्स स्टार्ट। So here in my apps folder हमने एक न्यू फाइल क्रिएट की हुई है 5_ragagent.py बिकॉज हम एक रैक बेस्ड AI एजेंट बिल्ड करने वाले हैं एंड फिर हम उसे जाकर विथ स्टिमलेट एक UI चैट एप्लीकेशन में कन्वर्ट भी करेंगे, राइट? ओके, सबसे पहले हम कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं लाइक विच इज अवर मोस्ट कॉमन वन फ्रॉम .env import load.env एंड load.env को एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। परफेक्ट। ये हमें किस लिए हेल्प करेगी? ये हमें हेल्प करेगी अपने एनवायरमेंट वेरिएबल्स को लोड करने के लिए। परफेक्ट। नाउ हमें क्या इंपोर्ट करना होगा? सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम LangChain community dot document loaders import PyPDF document loader। ओके, now next हमें क्या चाहिए? स्प्लिटर। so we'll simply say from LangChain text splitters import recursive character text splitter। ओके, अपन इसे मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। now we need vector embeddings and vector db and LLMs। so हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं from LangChain OpenAI import OpenAI embeddings then chat OpenAI। perfect। now we need vector db। so vector db कहाँ से मिलेगा मुझे? It will be from LangChain community dot vector store import in memory vector store। हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं? in memory vector store। हम चाहें तो अदर्स भी यूज कर सकते हैं, ChromaDB, FAISS and all others। ठीक है, फाइन, परफेक्ट। Now we need anything else? Yes, we need, हमें एक एजेंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। So we'll simply say from LangChain dot agents import create agent एंड एजेंट बिल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए? टूल्स। तो यदि मुझे किसी फंक्शन को टूल में कन्वर्ट करना है तो वी ऑलरेडी नो हमारे पास एक टूल डेकोरेटर है जो कहां से इंपोर्ट होता है हमारे पास, वो हमें देखने मिलेगा फ्रॉम LangChain डॉट टूल्स इंपोर्ट टूल। तो जब भी हम इस टूल को एज अ डेकोरेटर किसी फंक्शन के ऊपर लगाते हैं तो वो हमारा फंक्शन एक टूल की तरह कन्वर्ट हो जाता है, टूल की तरह वर्क करता है, राइट? ओके, परफेक्ट। नाउ सो आई बिलीव ऑलमोस्ट हमने ऑल रिक्वायर्ड पैकेजेस इंपोर्ट कर लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग इट। तो हम सबसे पहले क्या करना होगा? डॉक्यूमेंट को लोड करना होगा, ठीक है। लोड दी डॉक्यूमेंट्स। सो व्हाट विल से लोडर इक्वल्स टू PyPDF लोडर। ओके, एंड इसमें क्या पास करेंगे? अपने PDF डॉक्यूमेंट का पाथ विच इज इनसाइड द डेटा। अभी हम अपने हार्ड और यू कैन से डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट को ले रहे हैं। वंस अवर कंप्लीट एप्लीकेशन विल रेडी, फिर हम उसको जब स्ट्रीमलेट में कन्वर्ट करेंगे, वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल इंप्लीमेंट अ लॉजिक जहां पर हम अपने फ्रंट एंड से अपनी एप्लीकेशन से अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर पाएंगे। ऑन दैट टाइम ये जो लॉजिक है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वी विल सी आफ्टर सम टाइम। ओके, फाइन। सो नाउ अभी हम क्या यूज करने वाले हैं? डेटा फोल्डर के अंदर से वी आर गोइंग टू यूज मेडिकल रिपोर्ट .pdf। okay, perfect। now we need docs, so we'll simply docs equals to loader dot load। तो हमें क्या मिल जाएगा? docs मिल जाएंगे। then हमें इन docs को स्प्लिट करना है into multiple chunks। split into chunks। तो कैसे स्प्लिट करेंगे? splitter equals to recursive character splitter we have। okay, again minimize it, ठीक है। and we will pass chunk size कितना रखेंगे हम? 1000 and next will be chunk overlap equals to 200। perfect। now we need to split it, so we will simply say docs equals to, or we can say docs equals to splitter dot split documents। और डॉक्यूमेंट्स कहां से मिलेंगे मुझे? डॉक्यूमेंट्स इक्वल्स टू docs। सो जो डॉक्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे और कहां स्टोर होंगे? डॉक्स नेम के वेरिएबल में ही स्टोर हो जाएंगे। परफेक्ट। सो नाउ वी हैव कन्वर्टेड और वी हैव इंप्लीमेंटेड टू स्टेप, लोडिंग द डेटा एंड स्प्लिटिंग इनटू चंक्स। नेक्स्ट वी नीड एम्बेडिंग्स एंड वेक्टर स्टोर। एम्बेडिंग्स एंड वेक्टर db। परफेक्ट। सो व्हाट वी विल डू? embeddings equals to OpenAI embedding, ठीक है। एंड विल पास हियर मॉडल, और मॉडल का नियम कौन सा यूज करेंगे? अपन ने लास्ट टॉपिक में भी हमने एक मॉडल यूज किया था,
ठीक है, कौन सा था, टेक्स्ट embedding 3 large, ठीक है, we are going to use it and we are going to use here small. Okay, perfect. Now we need vector db. vector db कहां से यूज करेंगे हम लोग यूज करेंगे in memory store dot from documents. अब कितने आर्गुमेंट पास करने हैं, 2. पहला क्या होगा हमारा, documents equals to docs, perfect. The next is embedding equals to embeddings, perfectly fine, perfectly fine. So now हमारे vector db ready हो गया, perfect. Now after creating the vector db and storing the data into vector db, we need to create a agent. और agent यदि मुझे build करना है, create a agent, तो agent बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, we need tool, okay, we need LLM, okay, and we need system prompt, perfect. तो हम सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, LLM कौन सा यूज करने वाले हैं, चैट OpenAI, और I'm planning let's have Grok LLM, right? तो हम chat OpenAI यूज नहीं करेंगे, we need a little faster work, तो we'll simply say from LangChain Grok import chat Grok, perfect. now कोड में चलते हैं और what we will say, LLM equals to chat Grok, और क्या पास करना हमारे लिए इसमें, मॉडल, और मॉडल क्या पास करेंगे, हम सभी को मालूम है, we are going to use OpenAI GPT-OSS-20B, perfect, 20B, perfect. So we have LLM ready. Now we need what we need tool. तो टूल हमें कैसा चाहिए, हमें एक ऐसा टूल बिल्ड करना है जो यूजर की क्वेरी को रिसीव करके बेस्ड ऑन द क्वेरी वेक्टर डीबी से मोस्ट सिमिलर रिकॉर्ड हमें फैच करके दे, ठीक है. तो ऑल डिफाइन रिट्राइव कॉन्टेक्स्ट, एक टूल होगा हमारे पास जो क्या रिसीव करेगा, क्वेरी रिसीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, परफेक्ट. नाउ वी नो कि हम जब भी कोई टूल डिफाइन करते हैं, व्हाट वी नीड टू पास अ प्रॉम्प्ट, एक ऐसा प्रॉम्प्ट, और आप बोल सकते हैं ऐसी डॉक स्ट्रिंग जो उस पर्टिकुलर टूल की वर्किंग को एक्सप्लेन करेगा, दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टूल और व्हाट इज द प्रॉब्लम दिस टूल इज गोइंग टू सॉल्व. ओके, तो अपन यहां पे प्रॉम्प्ट यूज कर लेते हैं. सो दिस इज माय प्रॉम्प्ट, retrieve documents relevant to a query from the knowledge base, perfect. now अभी इस query के लिए हमें क्या fetch करना है, similar record from my vector db. तो simply say context equals to blank string and docs, or yes, docs equals to vector db dot similarity search, और क्या पास करेंगे हम यहाँ पे हम पास करेंगे query equals to यूजर की क्वेरी जो उसने पास की होगी. नाउ अभी हमें मालूम है, हम जब भी सिमिलर रिकॉर्ड फैच करते हैं कितने डॉक्यूमेंट्स मुझे देखने मिलते हैं, एटलीस्ट 4 डॉक्यूमेंट मुझे देखने मिलेंगे. रीजन इज क्योंकि यहाँ पे k की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो कितनी होती है, 4 होती है. यू कैन सी हियर k इंटीजर 4, इंट टाइप का डेटा है और 4 बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, बट वी कैन कस्टमाइज इट, मे बी वी वांट फॉर 3, सो वी विल से k इक्वल्स टू 3, परफेक्ट. नाउ फॉर डॉक इन क्या पास करेंगे हम यहाँ पे, और क्या यूज करेंगे, डॉक्स. जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमें मिलेंगे उन सभी को हम 1 बाय 1 इटरेट करके हम उस डॉक्स में से पेज का कंटेंट निकालेंगे और हमारा जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट कंटेंट है हम उसे फैच करेंगे और उस कंटेंट को कहां स्टोर कर देंगे, कॉन्टेक्स्ट में, परफेक्ट. सो आई विल से कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू doc डॉट पेज कंटेंट एंड प्लस में हम थोड़ा सा स्पेस भी दे देते हैं, न्यू लाइंस क्रिएट करते हैं, परफेक्ट. एंड वंस इट्स रेडी we will return our context from this tool, perfect. so हमने क्या क्या कर लिया, हमारे पास LLM भी आ गया, हमारे पास टूल भी है. अच्छा, हमने भी इस फंक्शन को किसमें, टूल में कन्वर्ट नहीं किया, so we'll simply say @tool, that's it. so now अब जो हमारा फंक्शन है वो कैसे वर्क करेगा, टूल की तरह वर्क करेगा, ना कि नॉर्मल फंक्शन की तरह वर्क करेगा, परफेक्ट. नाउ लास्ट स्टेप क्या बचता हमारे लिए, एजेंट क्रिएट करना. टूल है, LLM है, अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं है. नाउ यहां पे भी प्रॉम्प्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है. तो सिस्टम प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू system prompt equals to you are a helpful assistant that answer question using retrieved context. my knowledge base consists of the details from the uploaded document, because यहाँ पे हम documents किसी भी field का किसी भी topic का upload कर सकते हैं. always use the retrieve context tool for questions requiring external knowledge, perfectly fine. now let's create the agent equals to, कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे, create agent. and now what all need in this create agent, first is model will be my LLM,
Next is tools, and tool will be retrieve context tool. Okay, and finally we need system prompt, and system prompt equals to system prompt. Okay, नाउ इफ यू रिमेंबर हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि हम अपने एजेंट को मेमोरी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? ओके, तो कैसे मिलेगी मुझे मेमोरी देख लेते हैं। अपन टॉप पे चलते हैं एंड हम यहां से इंपोर्ट करेंगे लैंग्राफ डॉट चेक पॉइंट डॉट मेमोरी इंपोर्ट इन मेमोरी सेवर। परफेक्ट परफेक्ट। नाउ एक मेमोरी का भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा, सो आफ्टर क्रिएटिंग और बिफोर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट वी विल सिंपली से मेमोरी इक्वल्स टू इन मेमोरी सेवर। यहां पे हम क्या पास कर देंगे, चेक पॉइंटर इक्वल्स टू, इसको सही कर लेते हैं पहले अपन, मेमोरी, और यहां पे क्या पास कर देंगे, मेमोरी। So now you can see my agent is ready, or you can say everything is ready till now. Just we need to ask the question to my agent and we'll get the final answer. Okay, so कैसे करते हैं, अपन एक लूप लगा लेते हैं while true, ताकि हम कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर कर पाए। एंड नाउ while true में क्या होगा, यूजर की क्वेरी होगी, so we'll simply say query equals to input user. Okay, and now we will apply the condition कि यदि जो क्वेरी है if query dot lower केस में कन्वर्ट कर दें इक्वल्स टू quit. इट मीन्स वी वांट टू स्टॉप दिस लूप, तो व्हाट यू विल से, वी विल जस्ट ब्रेक द लूप। ओके, और जब हम क्विट नहीं करते हैं देन वी विल सिंपली से रिस्पॉन्स इक्वल्स टू एजेंट डॉट इन्वोक, और इन्वोक में क्या पास करते हैं एजेंट में, हमेशा एक डिक्शनरी, जिसमें की क्या होगी, मैसेजेस। ओके, और उसकी वैल्यू क्या होगी, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में क्या पास करेंगे, तो हमें पास करेंगे की होगा हमारा रोल, और वैल्यू क्या हो जाएगी, यूजर, क्योंकि ये हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है। एंड फाइनली नेक्स्ट की क्या होगी हमारे पास, नेक्स्ट की होगी कंटेंट। ओके, और कंटेंट क्या होगा, कंटेंट होगा यूजर की क्वेरी जो यूजर ने पूछी होगी। परफेक्ट। एंड वंस इट विल कंप्लीट, हम रिस्पॉन्स से फाइनल रिजल्ट निकाल लेते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स ऑफ मैसेजेस और लास्ट इंडेक्स नंबर -1 देन कंटेंट। एंड फाइनल हम प्रिंट भी कर देंगे, किसे प्रिंट करेंगे, एआई के रिस्पॉन्स को। ए के रिस्पॉन्स क्या होगा, रिजल्ट में जो होगा वही रिस्पॉन्स होगा। दैट्स इट। सो ये हमारा एक कंप्लीट Q&A चैटबॉट बन के रेडी है। क्या क्या किया हमने इसमें देखते हैं एक बार, लोड ANV को इंपोर्ट किया, ऑल द रिक्वायर्ड पैकेजेस हमने इंपोर्ट किए इसके अंदर, ठीक है। पाइप PDF लोडर से हमने डॉक्यूमेंट्स को लोड किया, डेटा को और डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट किया इनटू मल्टीपल चंक्स, vector DB and embeddings को create किया। Then finally we have LLM, we created a one tool for my agent, and we have system prompt. Finally we have memory, and सबसे लास्ट में हमने क्रिएट किया एक क्रिएट एजेंट, जो एजेंट हमें यूजर के क्वेश्चन के आंसर को जनरेट करने में हेल्प करेगा। परफेक्ट। देन वी हैव दिस while loop. Let's run this. Let's see, are we getting some error? I think somewhere we have, because it says red alert, right? So we have to look for it where we have this error. ठीक है, रन करके देखते हैं, मे बी वी हैव समवेयर। ओके, हियर इट सेज system prompt is fine. Okay, create agent. Okay, this comma, we missed this, right? Just a small mistake, we missed this comma. Perfect. Now let's run this code. तो हम किस फोल्डर के अंदर चलेंगे, F फोल्डर के अंदर, एंड यहाँ पे रन करेंगे पाइथन, एंड माई फाइल इज 5_rag agent.py। ओके, रन करते हैं इस कोड को। यूजर ने कहा मे बी हेलो। ओके, कैन यू सी दिस, वी आर गेटिंग दिस एरर, चेक पॉइंटर रिक्वायर्स वन और मोर कॉन्फ़िगरेबल, राइट। हमने क्या पास नहीं किया, कॉन्फ़िगरेबल थिंग पास नहीं किया। यदि हम चेक पॉइंटर यूज कर रहे हैं और हम जब भी एजेंट को इन्वोक करते हैं, सो अपार्ट फ्रॉम मैसेज वी हैव टू पास वन मोर की वैल्यू पेयर, राइट, एंड दैट इज कॉन्फ़िगरेबल। उसकी वैल्यू क्या होगी, एक और डिक्शनरी होगी, उसमें हम क्या पास कर रहे होंगे, थ्रेड आईडी की, और आईडी क्या पास कर दिया अपन ने, मान लो 1। ओके, नाउ अभी रन करके देखते हैं एक बार इसको दोबारा से। Hello, how I can help you today? Perfectly fine.
यदि हमने कहा what is the name of patient, ओके लेट्स सी हमने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है यहाँ पर, मेडिकल रिपोर्ट, ओके लेट्स सी patient name, it should give me the answer. Okay, let's see. अपन एक बार इसको डिबग करते हैं, ठीक है. Let's try to debug it. Why we have this problem? So we'll simply pass query, और query हमने क्या पास की है, query, ठीक है. Perfect, perfect. And now after that, once context is ready, let's print to context. और क्या पास कर दें, क्या प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट. लेट्स सी कि क्या हमारा सिस्टम रियली टूल को कॉल कर रहा है, नहीं कर रहा है. व्हाट इज द नेम ऑफ पेशेंट. ओके, retrieved context has some problem. Let's see what's the problem we have in it. Means the problem with vector DB. Okay, because whatever context we are retrieving, it's not working perfectly fine. Loader.load doc we have, splitter we have, chunk size, chunk overlap, okay, docs, okay, let's try to debug. Print len of docs. Okay, let's debug this, comment this whole code. Achha, we commented this one as well. Okay, 26. Okay, apart from it, let's try to print docs of 0. Okay, we have details, it means we have correct document. Okay, now let's try to have this uncomment embeddings, open embeddings, text model embedding 3. Let's say large we have docs equals to vector db dot similarity search, and what you will pass here, query. Query is patient name, and print docs of 0 dot page content. Let's see क्या हमें relevant doc मिलता है देखने के लिए. Yes, we are getting correct. Okay, so let's do one thing. Let's uncomment the whole code and run this again one more time. Okay, patient. Okay, sorry. So what we did here, we printed the context as well. Okay, so remove this context, remove this query, and let's run this. I think it will work this time. What is the name of patient? The patient name is Miss Nikita Chaudhary. Perfectly fine, we are getting here. Now let's ask some related question. What is her age? 27. Perfect. What is doctor name? Miss Nitya Nahar. Perfect. So it's working perfectly fine, right? We debugged as well. So I plan कि हम मैं पर्सनली सॉल्व ना करूँ इसे, राइट, वी सॉल्व इन फ्रंट ऑफ यू. सो यदि कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरीके से डिबग करके भी देख सकते हो अपने कोर्स को, अपनी एप्लीकेशन को, दैट व्हाई वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम. So problem was in our application was a different what we can say embedding model. So it was not working perfectly fine. But now we changed it. It's creating a correct embeddings for our data and we are getting a correct answer. Perfect. So now this is our basic Q&A chatbot. But हमने अभी तक इसको वेब में कन्वर्ट नहीं किया, बोल सकते हो एंड टू एंड Q&A chatbot में कन्वर्ट नहीं किया. So let's convert it as well. Okay.
नाउ क्या करेंगे अपन यहां पे, सो वी नीड स्ट्रीमलेट इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज st। ओके, नाउ अब समझते हैं हम क्या क्या करने वाले, ठीक है ना, स्ट्रीमलेट को बिल्ड करने के लिए। सो फर्स्ट वी नीड डेटा इन st सेशंस। हम जब भी स्ट्रीमलेट पे काम करते हैं, वी नीड टू स्टोर अवर वन टाइम ऑपरेशन इनटू द एसटी सेशन, स्ट्रीमलेट सेशंस, राइट। क्योंकि क्या होता है, आप जब भी कोई क्वेश्चन करते हो, जब भी आप अपने स्ट्रीमलेट को यूज करते हो, आपका पेज रिफ्रेश होता है, राइट। एंड ड्यूरिंग रिफ्रेशिंग द पेज आपके प्रीवियस कन्वर्सेशन, प्रीवियस डेटा को वो लॉस कर देगा। बट यदि हम अपने डेटा को या अपने वन टाइम ऑपरेशन को स्ट्रीमलेट के सेशन में स्टोर करें, देन इट विल परसिस्ट, राइट, until you are not going to close the tab or until you are not going to refresh your whole page, right? Okay, तो क्या क्या हमें स्टोर करना होगा सबसे पहले, सो विल अप्लाई द कंडीशन इफ डॉक्यूमेंट अपलोडेड नॉट इन st.session state, मतलब हमने अभी तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं टू स्टार्ट माई चैटिंग एप्लीकेशन, राइट। सो हम क्या करेंगे यहां पे, हम यहां पे लिखेंगे st.session state डॉट डॉक्यूमेंट अपलोडेड इक्वल्स टू फॉल्स। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा जब तक हम अपलोड नहीं कर देते, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, इफ एजेंट नॉट इन st डॉट सेशन स्टेट, मतलब अभी तक हमने क्या किया, एजेंट भी अपलोड नहीं किया, एजेंट हमने क्रिएट नहीं किया, सिंपली से st डॉट सेशन स्टेट डॉट एजेंट इक्वल्स टू नन। परफेक्ट। नेक्स्ट व्हाट वी नीड, नेक्स्ट वी नीड वेक्टर स्टोर। हम जो कुछ भी हमने स्टेप में किया, डॉक्यूमेंट लोडिंग, स्प्लिटिंग एंड क्रिएटिंग वेक्टर स्टोर, हम इसे भी अपने सेशन के स्टेट में स्टोर करके रखेंगे फॉर आस्किंग द कंटिन्यू क्वेश्चन एंड आंसर, राइट। ओके, नाउ कैसे करेंगे, सो सिंपली से इफ वेक्टर स्टोर नॉट इन st डॉट सेशन स्टेट डॉट store equals to none। perfectly fine, perfectly fine। last we need messages, जो भी communication होगा, जो भी conversation होगा यूजर का एंड AI का, वो भी हमें स्टोर करके रखना होगा, ठीक है। so we'll simply say if messages not in st dot session state डॉट मैसेजेस इक्वल्स टू ब्लैंक लिस्ट। हमने क्या किया, एक मैसेजेस की ब्लैंक लिस्ट भी क्रिएट कर दी। परफेक्टली फाइन। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रिमूव इट। हम इस कोड को रिमूव करने वाले हैं व्हाइल लूप को, ठीक है। सो नाउ अभी हमें बिल्ड करना है UI सेक्शंस, लाइक वन इज अपलोड सेक्शन, जहां पर यूजर अपनी फाइल, अपनी PDF फाइल को सिलेक्ट कर सकता है एंड अपलोड कर सकता है। एंड सेकंड इज चैट UI, जहां पर यूजर अपने क्वेश्चंस के आंसर क्रिएट कर सकता है या अपने क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। फाइन, सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे अपलोड UI, एंड जस्ट अपलोड UI जब हमारा हो जाएगा देन वी विल क्रिएट अ चैट UI, ठीक है। ओके, नाउ अभी हमें ये समझना है कि हमें अपलोड UI कब शो करना है ब्राउजर पे और चैट UI कब शो करना है ब्राउजर पे। सो बेसिकली हम अपलोड UI तब शो करेंगे जब तक हमने अपना PDF अपलोड नहीं किया होगा। वंस यूजर अपलोड द PDF हम अपलोड UI को हाइड कर देंगे, ठीक है। एंड चैट UI कब शो करेंगे, हम चैट UI तब शो करेंगे जब हमारे पास PDF अपलोडेड होगा और हमने उस PDF को प्रोसेस करके वेक्टर DB में स्टोर कर दिया होगा, राइट। और इवन हमारे पास एक एजेंट रेडी होगा। जब तक हमारे पास एजेंट रेडी नहीं होता है तब तक हम चैट UI को शो नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ क्या होगा, यदि मुझे अपलोड UI दिखाना है तो वी विल यूज सम कंडीशंस। कंडीशंस क्या होंगी कि जब तक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है, इट मीन्स अभी डॉक्यूमेंट अपलोड की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। एंड जब तक सेशन स्टेट में अपलोडेड डॉक्यूमेंट की जो वैल्यू है वो फॉल्स है, तब तक हम अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन दिखाएंगे। एंड यदि मुझे चैट UI दिखाना होगा तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि यदि हमारे पास सेशन स्टेट में अपलोडेड डॉक्यूमेंट की वैल्यू ट्रू है एंड साथ में एजेंट भी है, एजेंट की वैल्यू नन नहीं है, तो हम क्या दिखाएंगे, तो हम दिखाएंगे चैट UI एप्लीकेशंस को। ओके, परफेक्ट। सो हम इस पर्टिकुलर लाइन को भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एंड सबसे बॉटम में चलते हैं और कंडीशन लगाएंगे इफ नॉट st.session_state.document अपलोडेड, मतलब अभी तक हमने डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किया है तो हम ये वाला सेक्शन शो करने वाले हैं। और शो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सो सिंपली से अपलोडेड इक्वल्स टू st.file uploader।
उसमें क्या पास कर देंगे, लेबल. लेबल मीन्स जस्ट टाइटल ऑफ माई बटन. तो विल सिंपली से select PDF फाइल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होगा, टाइप. हम किस टाइप के फाइल्स को एक्सेप्ट करेंगे, तो वी विल जस्ट एक्सेप्ट ओनली PDF. ओके, हम इसे मिनिमाइज कर लेते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होगा, एक्सेप्ट मल्टीपल फाइल्स. क्या हम मल्टीपल फाइल्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, सिंगल फाइल एक्सेप्ट करनी है, मल्टीपल फाइल्स. यूजर एक बार में मल्टीपल फाइल भी सिलेक्ट कर सकता है एंड इट विल बी ट्रू. दैट्स इट. तो अभी ये पर्टिकुलर लाइन हमें ब्राउजर पे क्या शो करेगा, ब्राउजर शो करेगा एक अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन. ओके, अब जैसे हम अपलोड कर देते हैं कोई फाइल, तो हम कंडीशन लगाएंगे इफ अपलोडेड. इट मींस हमने फाइल सेलेक्ट कर ली है एंड अपलोडेड नाम के वेरिएबल में फाइल का डेटा आ चुका है. ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई विथ st डॉट स्पिनर. हम एक लोडर शो करेंगे और लोडर में क्या शो करेंगे, प्रोसेसिंग. हम डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करेंगे. परफेक्टली फाइन. ING प्रोसेसिंग. ओके, अब जैसे हम प्रोसेसिंग के अंदर आएंगे, मतलब हम स्पिनर को ओपन करेंगे, देन इमीडिएटली हमें चाहिए कि हम इस अपलोडेड फाइल, अपलोडेड वेरिएबल में जो भी डेटा उसको हम अपने पहले लोकल वेरिएबल या लोकल आप बोल सकते हो फोल्डर के अंदर स्टोर करें. ठीक है, और एक PDF फाइल्स कन्वर्ट कर क्रिएट करें. ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं ये, सो सिंपली से पाथ इक्वल्स टू, हम कहां पर स्टोर करेंगे, तो हम एक फोल्डर बनाएंगे docs doc files. ओके, परफेक्ट. डॉक फाइल्स नेम का एक फोल्डर होगा. कहां पर हम क्रिएट करेंगे इसको, सेम फोल्डर के अंदर वेयर वी हैव reg agent.py फाइल. सो विल यूज एप्स फोल्डर. एप फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे डॉक्स फाइल. अब जितनी भी फाइल्स हम अपलोड करेंगे वो सबकी सब कहां स्टोर होंगी, डॉक्स फाइल नेम के वेरिएबल में जाके, सॉरी फोल्डर में जाके स्टोर हो जाएंगी. परफेक्ट. नाउ व्हाट वी विल डू, विल सिंपली से फॉर फाइल इन अपलोडेड, बिकॉज अपलोडेड नेम के वेरिएबल में लिस्ट ऑफ फाइल्स आएंगी हमारे पास. ठीक है, परफेक्ट. नाउ वी अगेन यूज विथ व्हाट यू विल से विथ ओपन. ओपन कैसे करेंगे हम, तो हम ओपन करेंगे पाथ प्लस फाइल डॉट नेम. ओके, और किस मोड में करेंगे, तो विल किस मोड में हम ओपन करेंगे, तो विल ओपन इट व्हाट वी कैन से राइट इन बाइट मोड एज F. ओके, तो सिंपली से F डॉट राइट, हम इसमें राइट कर देंगे और राइट क्या करेंगे, फाइल डॉट गेट वैल्यूज. फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो सब कुछ हम इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर क्रिएट कर देंगे, बेसिकली राइट कर देंगे. परफेक्ट. सो नाउ आप जितनी भी फाइल्स यहाँ पे अपलोड करोगे वो सभी की सभी फाइल्स आपके इस डॉक्स फाइल्स फोल्डर के अंदर जाके सेव हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF फाइल. परफेक्ट. नाउ अभी क्या करना है, अभी हमें सेम प्रोसेस फॉलो करनी है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं. अभी कौन कौन सी प्रोसेस, वी नीड टू लोड द डेटा. ओके, वी नीड टू स्प्लिट इट, क्रिएट एम्बेडिंग्स एंड क्रिएट एजेंट. तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो पूरा कोड है, जो हमारा कंप्लीट कोड है, इस कोड को हम एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दें. राइट, क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम एक फंक्शन बनाएंगे, डिफाइन प्रोसेस डॉक्यूमेंट. परफेक्ट. प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स में क्या आ रहा होगा, पाथ, जिस पाथ को हमें प्रोसेस करना है, एंड देन सिलेक्ट द कंप्लीट कोड, सिलेक्ट द कंप्लीट कोड एंड प्रेस टैब की. तो जो भी कोड होगा वो सब कुछ हमारा कहां पे आ जाएगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर आ जाएगा. एंड लेट्स मिनिमाइज इट. नाउ जो भी पाथ है उस पाथ को हम यहां पे पास कर देंगे. परफेक्ट. अब एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करने का यहां पर कि PyPDF लोडर जो क्लास है वो सिंगल फाइल को ही लोड कर सकती है, सिंगल फाइल को ही रीड कर सकती है, मल्टीपल फाइल्स को रीड नहीं कर सकती है. तो मल्टीपल फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं, बिकॉज पाथ जो है वो फोल्डर का पाथ है, ना कि फाइल का पाथ है. यदि मुझे कंप्लीट फोल्डर को ही रीड करना है तो अपार्ट फ्रॉम सेइंग PyPDF लोडर, वी विल सिंपली से PyPDF डायरेक्टरी लोडर. एक ऐसी डायरेक्टरी जहां पर सिर्फ PDF फाइल्स स्टोर हैं, हम उन सारी फाइल्स को एक सिंगल शॉट में, सिंगल इंस्ट्रक्शन में रीड करेंगे. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने कोड में चलते हैं और यहाँ पे PyPDF लोडर को रिप्लेस कर देते हैं PyPDF डायरेक्टरी लोडर से. ओके, नाउ साइड डायरेक्टरीज की फाइल्स लोड हो जाएंगी. लोड के बाद हम उनको स्प्लिट करेंगे, एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे. देन फाइनली LLM वी हैव सीन, देन वी विल क्रिएट अ टूल, हम एक टूल डिफाइन करेंगे, एंड फाइनल वी हैव दिस एजेंट. और जैसे हमें एजेंट क्रिएट हो जाएगा, हम क्या करेंगे, हमने जो सेशन में एजेंट को कैसे किया है, नन स्टोर करके रखा है, वहां पर हम अपने एजेंट को, एक्चुअल एजेंट को स्टोर कर देंगे. परफेक्ट. सो विल कम हियर,
simply say st.session_state.agent equals to agent. Perfect. And last step is st.session_state dot हमें किसे ट्रू करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोडेड को भी ट्रू करना होगा. सो सिंपली से डॉक्यूमेंट अपलोडेड इक्वल्स टू ट्रू. इट मीन्स डॉक्यूमेंट अपलोड होके प्रोसेस हो चुके हैं. तो हमारा जो फर्स्ट पीस ऑफ द कोड है और फर्स्ट पीस ऑफ द यूआई है विच इज माई अपलोड यूआई, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, अभी इसमें एक स्टेप बाकी है बस. जैसे ही हम इसको फॉर लूप को कंप्लीट कर देंगे वी विल कॉल द मेथड प्रोसेस डॉक्यूमेंट. परफेक्ट. ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड हमारे डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करेगा और हम क्या पास कर देंगे इसमें, वही पाथ जिस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हमने अपनी सारी पीडीएफ फाइल्स को स्टोर किया है. अमेजिंग अमेजिंग. नाउ अपना बचता है लास्ट स्टेप. जैसे ही हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस कर देंगे, सक्सेसफुली हो जाएगा, हमें यू कैन से स्टिमुलेट को रीरन करना होगा. ठीक, ताकि हमारे पुराने वेरिएबल्स के बेस पर नया यूआई रीलोड हो जाए. ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपली से st.rerun. हम जैसे st.rerun को रन करेंगे हमारा पेज रिफ्रेश नहीं होगा, हमारे जो भी वेरिएबल्स हैं वो रिफ्रेश होंगे और हमारा जो यूआई है वो रीलोड हो जाएगा बेस्ड ऑन द अपडेटेड डेटा और बेस्ड ऑन द अपडेटेड सेशन वेरिएबल्स. परफेक्ट. सो नाउ विद दिस कोड हमारा जो अपलोड प्रोसेस का यूआई है वो कंप्लीट हो चुका है. नाउ व्हाट वी नीड नेक्स्ट, वी नीड चैट यूआई. अब चैट यूआई कब दिखाना, हमारी हमने क्या कंडीशन अप्लाई की थी. चैट यूआई हम तब शो करेंगे जब हमारा जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट का जो स्टेट है वो फॉल्स नहीं ट्रू होना चाहिए, मतलब हम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर चुके हैं. सो विल कम हियर एंड अप्लाई द कंडीशन इफ st.session_state.document अपलोडेड की वैल्यू ट्रू हो चुकी है एंड st.session_state.agent एजेंट भी हमारे पास है. ऑन दैट सिचुएशन ओनली और ऑन दैट कंडीशन ओनली हम चैट यूआई को शो करेंगे, अदरवाइज हम चैट यूआई को नहीं दिखाएंगे. परफेक्ट परफेक्ट. नाउ अभी क्या करना हमारे लिए, हमें यूजर से क्वेरी करनी है. सिंपली से क्वेरी इक्वल्स टू st.chat इनपुट. परफेक्ट. तो क्या कर सकते हैं, प्लेस होल्डर में क्या पास कर सकते हैं, यहाँ पे हम चाहें तो हम पास कर सकते हैं आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स. परफेक्ट. नाउ अपन एक काम करते हैं, इतने कोड को रन करके देखते हैं. सो विल गेट सम कॉन्फिडेंस कि यस हम जो भी कोड कर रहे हैं वो प्रॉपरली वर्क कर भी रहा है और आर बी फेसिंग सम प्रॉब्लम. ठीक है, ओके. तो हम टर्मिनल को ओपन करते हैं अगेन से. ठीक है, एंड प्रीवियसली हम कैसे कोड रन कर रहे थे, पाइथन की कमांड की हेल्प से, बिकॉज हमारा कोड जो था वो पाइथन फाइल थी. अभी हमें कैसे रन करना होगा, स्टिमुलेट के थ्रू, राइट, बिकॉज हमें एज अ स्टिमुलेट सर्वर सर्व करना है. सो सिंपली से स्टिमुलेट run 5_reg_agent.py file. Let's start the server. Okay, so we have this. Perfect. Now यहाँ पे मुझे क्या देखने मिल रहा है, select PDF files. ठीक है, drag and drop your files and browse files. अब हम browse files करते हैं. हम medical report.pdf फाइल जिसको हमने प्रीवियसली यूज किया था एज अ फिक्स्ड फाइल, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं. इवन हम दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं, डेटा साइंस भी एंड मेडिकल रिपोर्ट भी. ओके, ओपन करते हैं. 2 फाइल्स भी सेलेक्टेड, प्रोसेसिंग, एंड वंस इट्स डन देन ओनली वी हैव दिस चैट इनपुट. और हमारा जो अपलोड फाइल का सेक्शन था वो हमारा रिमूव हो चुका है और आप बोल सकते हो हाइड हो चुका है. ओके, नाउ इफ आई टाइप समथिंग हियर, क्लिक एंटर, इट्स डन. नाउ अभी हमें क्या चाहिए, यदि हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे जंप करें कि जो भी क्वेरी में डेटा आया होगा उस क्वेरी के बेस पर हमें यूजर से क्वेश्चन करना है और आंसर जनरेट करके देना है. परफेक्ट. विल अप्लाई द कंडीशन इफ क्वेरी, यदि क्वेरी में डेटा है सबसे पहले हम क्या करेंगे, st.chat मैसेज, और चैट मैसेज किसका होगा, ये यूजर का होगा. परफेक्ट. देन डॉट मार्कडाउन, और मार्कडाउन में क्या पास कर देंगे हम यहाँ पे, क्वेरी. तो हमें यूजर का मैसेज अपने चैट मैसेज की फॉर्म में दिखना चाहिए. परफेक्ट. नाउ वी विल से रिस्पॉन्स इक्वल्स टू st.session_state.agent. हमें क्या चाहिए होगा, एजेंट चाहिए होगा. ठीक है, और एजेंट के अंदर क्या पास करेंगे, एजेंट के अंदर पहले एक डिक्शनरी पास करेंगे विच इज मैसेजेस, और मैसेजेस की के लिए वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, और इसमें क्या होगा, रोल की होगी और वैल्यू क्या होगी, यूजर. परफेक्ट. द नेक्स्ट की क्या पास करेंगे हम यहाँ पे, कंटेंट. वी नो अबाउट इट, हमने प्रीवियस वीडियो से बहुत बार सेम चीज की हुई है, कंटेंट. और कंटेंट में क्या पास कर देंगे हम यहाँ पर, यूजर की क्वेरी, जो भी यूजर ने क्वेरी की होगी हम उसे यहाँ पे पास कर देंगे. परफेक्ट परफेक्ट. ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट निकालेंगे. सो वी विल सिंपली से आंसर, आंसर इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, रिस्पॉन्स ऑफ मैसेजेस, ओके, ऑफ -1 लास्ट इंडेक्स का डेटा, और लास्ट इंडेक्स का डेटा हम क्या निकालेंगे, कंटेंट. सो विल सिंपली से कंटेंट. परफेक्ट.
नाउ अब जो आंसर मिलेगा उसको मुझे यूआई पे दिखाना होगा, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर st डॉट चैट मैसेज, और चैट मैसेज किसका होगा दिस टाइम, एआई का होगा, और क्या पास कर देंगे हम यहाँ पे मार्कडाउन, और मार्कडाउन में क्या पास कर देंगे डायरेक्टली आंसर। दैट्स इट, परफेक्टली फाइन, परफेक्ट फाइन। ब्राउजर पे चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, ब्राउज फाइल करते हैं, मेडिकल रिपोर्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सो विल सिंपली से ओपन, processing, it's going to process my file, perfect. Now my chat input is ready. If I say hello, okay, are we getting error? Yes, we are getting some error here. Let's see. Compiled state graph object is not callable. देखते हैं what error we are getting here. Agent, okay. What we not applied? Invoke. We have to apply invoke. Agent को हम क्या करेंगे, invoke करेंगे, perfect. अपन रीरन करते हैं कोड को, ठीक है, फाइन. Now again say hello. We're getting some more error. Yes, what we missed? We missed to pass the configurable and thread ID key. Perfect. So what we will do here? हमने जो लास्ट टाइम भी किया था, यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, configurable, और configurable की वैल्यू क्या होगी, एक और डिक्शनरी, उसकी वैल्यू क्या पास करनी होगी, थ्रेड आईडी. और थ्रेड आईडी क्यों पास करते हैं, वी नो अबाउट इट, कि जब भी हम मेमोरी यूज करते हैं तो मेमोरी में हमें सेशन आईडी पास करनी होती है, राइट. तो हम जब भी कोई अकाउंट, जब भी कोई नया यूजर आ रहा है तो उसकी हिस्ट्री उसके सेशन में स्टोर होनी चाहिए. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कॉन्फ़िगरेबल थ्रेड आईडी, हमने क्या पास कर दिया, 1 पास कर दिया, परफेक्ट. नाउ अपन इसको क्लोज करते हैं, रीरन करते हैं अपने सर्वर को, ठीक है. क्लोज द प्रीवियस टैब, सेलेक्ट अवर फाइल medicalreport.pdf file. It's going to process. Done. Now name of the patient, we are getting patient name Nikita Chaudhary. Okay, if I say what is her age, that is this one, right? Okay, so everything is done. We are asking the question, we are getting the answer. बस एक चीज पेंडिंग है यहाँ पर कि हमारे पास चैट के प्रीवियस मैसेजेस ही मुझे शो होने चाहिए, जो कि नहीं हो रहे. हम जब भी नया क्वेश्चन करते हैं मुझे सिर्फ उसी क्वेश्चन का आंसर दिखता है. हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार किया हुआ है, ठीक है. लेट्स इंप्लीमेंट द सेम थिंग अगेन. तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, इसको अपन क्लोज करते हैं, ठीक है. जो भी क्वेरी यूजर की आ रही है, फर्स्टली वी नीड टू स्टोर दिस क्वेरी इनटू अवर मैसेजेस, राइट. ओके, तो कैसे करेंगे, वी सिंपली से st.sessionState.messages, ओके, और मैसेज में क्या कर देंगे हम यहाँ पे अपेंड, और अपेंड क्या करेंगे, एक डिक्शनरी में की क्या होगी हमारे पास, रोल, और रोल की वैल्यू क्या होगी, यूजर, वी नो अबाउट इट. ओके, एक हटा देते हैं, ठीक है. एंड अगली की क्या होगी हमारे पास, कंटेंट, और कंटेंट की वैल्यू क्या होगी, कंटेंट की वैल्यू होगी क्वेरी. जो हमने यहाँ पे पास किया है वही एग्जैक्ट हम यहाँ पे अपेंड भी कर देंगे, ठीक है, ठीक है, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन. एंड सेम प्रोसेस हम करेंगे हमारे आंसर के जनरेट होने के बाद भी. तो यहाँ पे रोल क्या हो जाएगा, AI, ओके, और हम यहाँ पे स्टोर क्या कर देंगे, आंसर, ठीक है. दिस इज माई फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप होगा कि हमें अपने प्रीवियस मैसेजेस भी दिखाने हैं हमारे लिए, ठीक है. तो क्या लगाएंगे, हम एक लूप लगाएंगे, फॉर मैसेज इन st.sessionState.messages, जितने ही मैसेजेस होंगे वो सभी के सभी मुझे प्रिंट होने चाहिए या दिखने चाहिए. तो एक सिंगल मैसेज में हमें क्या देखने मिलेगा, सिंगल मैसेज में हमें देखने मिलेगा एक डिक्शनरी. एक सिंगल मैसेज क्या होगी, एक डिक्शनरी, उस डिक्शनरी में 2 की वैल्यू पेयर्स होंगे, 1 इज रोल एंड सेकेंड 1 इज कंटेंट. ओके, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे निकालेंगे रोल इक्वल्स टू मैसेज डॉट गेट ऑफ रोल, ठीक है, और नेक्स्ट की वैल्यू पेयर क्या होगा, कंटेंट, और यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, कंटेंट. एंड फाइनली हम यहाँ पे कहेंगे st.chatMessage, और चैट मैसेज का टाइप क्या होगा, जो यूजर का रोल होगा, ठीक है, और मार्कडाउन में क्या पास कर देंगे, हमारा एक्चुअल कंटेंट. दैट्स इट, दैट वॉज माई ओनली पेंडिंग थिंग, जो हमारे पास कंप्लीट चैटबोर्ड को रन करने के लिए पेंडिंग थी, ठीक है, परफेक्ट. नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस. अपन रीरन करते हैं, सेटिंग में चल के इसको डार्क थीम कर लेते हैं, विल बी लुक्स बेटर, ठीक है, परफेक्ट. नाउ अपनी फाइल सेलेक्ट करते हैं अगेन से, मेडिकल रिपोर्ट वी हैव, इट्स गोइंग टू प्रोसेस, डन. वी आर सेइंग हेलो, वी गेट द आंसर, ओके. नेम ऑफ द पेशेंट, द पेशेंट नेम इन द रिपोर्ट इज मिस निकिता चौधरी. तो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन भी है और न्यू क्वेश्चन भी है, ठीक है. अभी हमने कहा what is her age, we can say
There is the age, right? Name of the doctors. We can see these all are the doctors who mentioned in my PDF report. Perfectly fine, perfectly fine. So इस तरीके से हम एक complete Q&A chatbot build कर सकते हैं using LangChain, RAG pipeline, or you can say agentic RAG, right? So I hope you enjoyed this. If really you feel that you learned something amazing, something new, then like this video, share this video with all of your friends who really wants to learn and want to build some amazing projects, right? Thank you so much. I'll see you in the next one. Have a good day. Bye.